दोस्तों 2021 इनफैक्ट 2020 का पेपर कहा जाना चाहिए था, क्योंकि जो एग्जाम 2021 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन सैंक्शन पे है, जिसका द सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ की जनरली नहीं होना चाहिए, बट देन इट इज रिगार्डेड एज लीगल इन सर्टेन सिचुएशंस। तो आप इसको चूंकि आपने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रखी है, इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल लॉ में मतलब इंटर रिलेशनशिप भी आपने देख रखा है, तो आपका ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन उससे है, कलेक्टिव सैंक्शन कब होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। वी कम टू कस्टम्स इन इंटरनेशनल लॉ, द डायनेमिक सोर्स ऑफ लॉ। मतलब कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे क्वेश्चन है, आप देख ही चुके हैं, इन लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। How can one discover what precisely a state is doing, or why there is no living state, but rather thousands of officials in scores of departments exercising governmental functions? ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ समटाइम्स क्रिएट द टेंशन। रिलेशनशिप पे है, ये आप कर लेंगे, लेकिन जब भी इंडिया का आएगा आप जरूर बताइएगा। इस थोड़ी सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आप मतलब दोनों को क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा, और देयर नो नीड टू गिव दिस इज परफेक्ट। आप उसको लिख सकते हैं कि इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें से लिया जाए। अगर इंडिया की पोजीशन की बात आती है तो आर्टिकल 51 जरूर लिखिएगा। लिखिए कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रिटिश टाइप का फॉलो करते हैं, और उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉल्मेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। म्यांमार क्लैश में जो आ रहे हैं रोहिंग्या, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया उनको नहीं बोल दो रिफ्यूजी कन्वेंशन सर्टिफाई किया है, बट फिर भी वो नहीं भेज सकता है। और उसके बाद आप लाइए कि वैसे जबलपुर मना किया गया था, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया गया है। और ट्रीटीज पे आप आ जाइए। विशाखा केस में कुछ कहा था कोर्ट ने कि अगर म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कन्फ्लिक्ट है तो म्यूनिसिपल लॉ फॉलो होगा। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है और म्यूनिसिपल लॉ एम्बिगुअस है तो हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करेंगे, और अगर नहीं म्यूनिसिपल लॉ साइलेंट है तो इंटरनेशनल लॉ लाएंगे हम लोग। ये सब हो गया मोनिस्टिक थ्योरी, डुअलिस्टिक थ्योरी। तो आपने दो क्वेश्चन कर चुके हैं आप। इनफैक्ट अगर सैंक्शन वाला पहला भी कर लिया तब आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ इट्स मिलिट्री और पैरामिलिट्री टारगेट्स, ये तो यूएस का केस है वर्सेस निकारागुआ। तो ये यूएस वर्सेस निकारागुआ किस चीज का केस है ये? फॉर द पर्पस ऑफ acts committed by the contrast in the course of the military or paramilitary operations in Nicaragua in light of state can be state responsibility का क्वेश्चन है। ये तो आप कर ही चुके हैं, मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था, तो ये आप कर लेंगे। डैमेज थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी। अच्छा, जो क्वेश्चन में जिस केस की बात होती है वो केस हमेशा हमेशा टुवर्ड द एंड बताया जाता है। अगर वो केस आपने लिख ही दिया तो आपको और कुछ लिखने का बचेगा नहीं। मैरी टाइम डिविजन ऑफ सी आ ही गया। अच्छा दोस्तों, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसलिए इसमें आप ध्यान रखिए कि टाइम का कंजर्व कीजिएगा इसको आंसर लिखते हुए। आपके चार क्वेश्चन हो चुके हैं, और इस ये तो ओबी था तो चार ही क्वेश्चन करने थे। ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन है, तो अगर आप सैंक्शन वाले कर लेंगे तो वो पांच आते हुए हैं, और इसमें ये तो ओबी था तो वो चार ही करने थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पढ़ लें जो हमने डिस्कस किया है, तो यू आर मोर देन इक्विप्ड। ऑल द बेस्ट।